नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो अपनी कल 101 नंबर की गाथा पूरी हुई और 102 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी, है ना। 101 नंबर की गाथा में बताया था कि ज्ञानी क्या करता है, कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, वो परद्रव्य का करता नहीं है, लेकिन परद्रव्य को जानता है। और मैं परद्रव्य को करता नहीं हूँ, जानता हूँ, ऐसा भी जानता है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञानी तो परद्रव्य को नहीं करता, लेकिन अज्ञानी तो करता होगा। तो उसके समाधान में गाथा आई पेज नंबर 284 नहीं 285। तो कहते हैं अज्ञानी के भी परद्रव्य के भाव का कर्तापना नहीं है। माने ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, परद्रव्य को कोई भी नहीं कर सकता। गाथा पढ़ेंगे पेज नंबर 285 सबसे नीचे। जम भावम सुहम सुहम करे दियादासतस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकम्मं सो तस्य दुवेद गो अप्पा। जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस ही का करता बने, उसका बने वो कर्म आत्मा उस ही का। तो प्रश्न ये खड़ा किया था कि अज्ञानी तो परद्रव्य को करता होगा ना, ज्ञानी तो नहीं करता, लेकिन अज्ञानी तो करता होगा। तो यह समाधान किया कि जो भाव जीव करे, भले ही वो शुभ भाव हो भले ही अशुभ भाव हो। शुद्ध भाव इसलिए नहीं लिया क्योंकि अज्ञानी की बात है अभी। तो जो भाव जीव करे, भले वो शुभ हो या अशुभ हो, उस ही का कर्ता बने। और वो जो भाव किया वो उसका कर्म है, और आत्मा उस ही का वेदक है। माने जिस भाव रूप परिणमित होता है उसी का कर्ता है और उसी भाव का भोक्ता है। वेदक का मतलब यहाँ भोक्ता लेना। आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में कर्ता होता है। वह भाव उसका कर्म होता है और वह आत्मा उसका भोक्ता होता है। तो कर्ता भी है आत्मा और भोक्ता भी है, लेकिन किसका? परद्रव्य का या अपने भाव का? अपने भाव का। कर्ता भी है और भोक्ता भी है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, भले ही अज्ञानी हो। टीका देखते हैं। अपना अचलित, अचलित माने जो कभी चलायमान ना हो। हम कितना ही शरीर के साथ रहे हो, कितना ही कर्मों से एक क्षेत्रावगाह संबंध रहा हो, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप से कभी भी चलायमान नहीं हुआ, माने वो पुद्गल नहीं बना,
उसका एक भी अंश, आत्मा का एक भी प्रदेश उद्गल रूप नहीं हुआ, इसका नाम है अचलित। अपना अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर भी, माने आत्मा का स्वाद कैसा है? विज्ञान माने वीतराग ज्ञान, है ना। वीतराग विज्ञान को विज्ञान भी कह देते हैं, ठीक है। विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं और विशिष्ट ज्ञान को भी विज्ञान कहते हैं। अपना अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर, ज्ञान तो लेकिन कैसा, जिसको पीछे कहा था ना वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, जैसे ज्ञान के साथ वैराग्य विशेषण भी जोड़ा जाता है, ज्ञान वैराग्य का जोड़ा है, ऐसे ज्ञान एक वीतराग ज्ञान और एक सराग ज्ञान। अब आप कहोगे ज्ञान तो ज्ञान है, कि बात तो सच्ची है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन अज्ञानी का ज्ञान वो ज्ञान में इष्टनिष्ठ बने की साथ में कल्पना करता है ना। और जो ज्ञानी है वो वीतराग सहित जानता है, इसलिए वो वीतराग ज्ञानी, वीतराग विज्ञानी। अपना अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर, माने अपना स्वरूप कैसा है कि विज्ञान घन रूप रहूं, उससे कभी भी चलायमान ना हो, ऐसा स्वरूप है। लेकिन चलायमान होता है कि नहीं होता है? च्युत हुआ है ना अपने स्वरूप से, क्योंकि ये स्वभाव है, ये स्वरूप है। ऐसा स्वरूप होने पर भी इस लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण, ठीक है, किसके कारण? कर्म के कारण नहीं, अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान? अपना स्वयं का। पर के और अपने एकत्व के अध्यास से, पर के और अपने एकत्व के अध्यास, अध्यास का मतलब ऐसी मान्यता, ऐसा विपरीत अभिप्राय कि पर और स्व में इसको एकत्व की मान्यता है। ऐसा नहीं कि इसने दो देखे फिर उनको मिला के एक किया, इसने अनादि से ही एक रूप अनुभव किया। इसको कहते हैं स्व और पर के एकत्व का अध्यास। जब हम चलते हैं हमें ऐसा लगता है कि शरीर अलग और मेरी क्रिया अलग। देखो आत्मा में भी एक क्रियावती शक्ति है और ये उद्गल में भी है, तो दोनों अपनी शक्ति से गमन करते हैं। लेकिन संयोग है तो जब शरीर गमन करता है तो आत्मा भी गमन करता है ना। देखो जानना देखना जब होता है तो ये इंद्रियां जो है निमित्त होती हैं, लेकिन अपने को क्या ऐसा ख्याल में भी आता है कि इन इंद्रियों से मैं नहीं जानता, मैं मेरे ज्ञान स्वरूप से जान रहा हूँ। ज्ञेयों से मेरे को ज्ञान नहीं होता, मेरे स्वरूप से मेरे को ज्ञान होता है, ऐसा इसको विकल्प भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि अनादि से स्व और पर के एकत्व का अध्यास है। अब उस जो अनादि का अध्यास है उसको तोड़ने में समर्थ ये जिनवाणी के वचन हैं। तो जो इन जिनवाणी के वचनों के माध्यम से तत्व का निरंतर अभ्यास करे तो उसका मोह थोड़ा गले और उसका निर्णय बने, तो क्या होगा कि जो अनादि का अध्यास था वो टूट जाएगा और ये दो अलग अलग इसको ज्ञान में भासने लगेंगे, संवेदन में आने लगेंगे। तब इसको समझ में आने लगेगा कि चोट लगी तो किसको लगी, ठीक है ना, विषय भोग भोगे तो किसने किए, मैंने क्या किया। तो अपनी और पर की क्रिया बराबर इसको पकड़ में आएगी कि ये किसका कार्य है, ये मेरा कार्य है। समझ में आया? मेरे क्रिया में ये शरीर की क्रिया निमित्त और शरीर की क्रिया में मेरा वो विकल्प योग और उपयोग वो निमित्त हो रहा है। तो ऐसा बराबर इसको जब समझ में आएगा, हाँ भ्रम कह लो, शाब्दिक अर्थ तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है ना, वो तो शब्द विशेषज्ञ जो अपने विद्वान हैं उनसे पूछेंगे किसी से। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो प्रयोग होता है अपने और पर के एकत्व की मान्यता से, है ना। मंद और तीव्र स्वाद युक्त, मंद और तीव्र स्वाद युक्त उद्गल कर्म के विपाक की,
देखो जो पुद्गल कर्म का उदय आता है अज्ञानी के, संसारी जीव के, अब उसके दो प्रकार के परिणाम होते हैं, या तो पुण्य परिणाम या पाप परिणाम। यानी या तो ऐसा कह लो तीव्र अथवा मंद। वो कर्म के उदय का विपाक तीव्र है तो उसको पाप कहा जाता है, और कर्म के उदय का विपाक मंद है तो उसको पुण्य कहने में आता है। देखो किसी के ज्ञान का उघाड़ ऐसा कि वो 5 बार पढ़ ले, उसको बिल्कुल कंठस्थ रहता है, याद रहता है, तो उसके पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का उदय। और कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं मोटे रूप में, 2 घातियाँ और आघातियाँ। इनमें से कोई बताएगा कितने पुण्य कर्म है और कितने पाप कर्म हैं? इन 8 कर्मों में कितने पुण्य कर्म हैं और कितने पाप कर्म हैं? 4। हाँ, बहुत बढ़िया। और बाकी के 4 वो पुण्य हैं, उसमें दोनों हैं। देखो जो घातियाँ हैं, जो आत्मा का घात कर रहे हैं, उन्हें पुण्य कैसे कहें? वो तो सारी पाप रूप है। समझ में आया? और जो 4 आघातियाँ हैं वो आत्मा के घात में निमित्त है नहीं, उनमें पुण्य और पाप का विभाग है। ठीक है। अब जो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, उसका जो भी उदय है वो पाप है या पुण्य है? समझ में है ना? वो पाप ही है सारा का सारा। लेकिन देखो आप एक बात समझना, अगर उस ज्ञानावर्णी का मंद उदय है, अगर उस ज्ञानावर्णी का मंद उदय है और एक के ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय है, जैसे कि निगोदिया, और जिसके ज्ञानावर्णी का मंद उदय है मान लो गणधर, बात समझ में आई? अंतर है कि नहीं है? है? लेकिन आचार्यों ने क्यों नहीं कहा अंतर? क्योंकि भैया ज्ञानावर्णी जितना भी है वो अपने ज्ञान का घात कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा रीज़न समझो। एक बात हमने सुनी कि जिनवाणी हम जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आपको कौन सा कर्म बन रहा है? पुण्य कर्म की पाप कर्म? ये तो बात ठीक है, क्योंकि भावों के ऊपर है। पढ़ तो रहे हैं जिनवाणी, चलो भाव भी बड़े अच्छे हैं, बड़े मनोपयोग से, बड़े मनोयोग से, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत रुचि के साथ तन्मय होकर जिनवाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बताओ पुण्य कर्म बन रहा है कि पाप कर्म है? क्यों भाई साहब? जिस समय जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं मन से, पूरे भावों से, उस समय पुण्य कर्म बन रहा है कि पाप कर्म? ठीक है, अभी तो हम शुद्धोपयोग की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम ये छाटो बस कि पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, पुण्य ही हो रहा है। क्योंकि असलियत में देखें तो पुण्य और पाप का विभाजन आघातिया में ही है, तो वहाँ तो आपको पुण्य प्रकृति का ही आश्रव बंद होगा। लेकिन अगर घातिया की बात करें तो जब भी कोई कर्म बनता है तो उसका बंटवारा एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 प्रकृतियों में होगा। और जो 4 घातियाँ हैं, है ना, वो तो आत्मा का घात करने में निमित्त है। समझ में आया? तो आत्मा का नुकसान कर ही रहे हैं। तो अब इसका मतलब कि स्वाध्याय करने के काल में ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव होता है कि ज्ञानावर्णी बंधता है? ये बताओ। हाँ, तो ज्ञानावर्णी कर्म बंधता है कि छूटता है? बंधता है। तो फिर जिनवाणी नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखनी है।
हमें ये तो समझ में आता है बंधता है, लेकिन ये भी याद रखना कि बहुत कम बंधता है। अभी शुद्धोपयोग की बात अलग रखो, अभी तो अज्ञानी जीव की मुख्यता से बात है कि जब हम जिनवानी नहीं पढ़ते, समझ में आया, उस समय माने हम नॉवल पढ़ रहे हों, हम कुछ और पढ़ रहे हों, कुछ भी काम कर रहे हों, नहीं भी पढ़ रहे हों, तो ज्ञानावरणी का बहुत तीव्र बंध होता है। लेकिन जिस समय जिनवानी पढ़ रहे हैं उस समय मंद बंध होता है। तो तीव्र बंध के सामने मंद बंध भला है। क्या है? भला है। इसलिए बुद्धिपूर्वक जिनवाणी में अपना उपयोग लगाना। लेकिन आप समझना कि जिनवाणी में ही लगाने से शीतलता नहीं आएगी, समझ में, शाश्वत आनंद, आत्मा का आनंद नहीं आएगा। ये जिनवाणी तो माध्यम है। अब इसमें मंद हुआ, अब दाव मत चूको यह है कि जब दूसरा पहलवान ऊपर उसने दबोच रखा था, है जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि कोई अपना पुरुषार्थ करे और ऊपर नाव आ जाए, माने कोई नीचे पानी में गिर गया, अब ऊपर आ गई नाव, अब वो कितना ही झटपटाए तो कोई फायदा नहीं है। और अब अगर नाव हट गई, अब अगर वो पुरुषार्थ करे, हाथ पैर हिलाए, तो अब अवसर है, और अब भी अवसर चूक गया तो फिर भव भव में पछताए। तो जब जिनवाणी के अभ्यास करने से अपने उपयोग की थोड़ी विशुद्धि होती है, उपयोग खुलता है, क्योंकि ज्ञानावरणी का बंध हल्का पड़ता है। शत्रु कमज़ोर पड़ा तब उस पर अटैक कर दो। तो यहाँ ज्ञानावरणी का बंध हल्का हुआ, तो उस ज्ञानावरणी के बंध के हल्के होने से, माने साथ में जैसे मुट्ठी है ना, एक अंगूठा खुले या एक उंगली खुले तो बाकियों में भी फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे ज्ञानावरणी का उघाड़ बढ़ता है, साथ में मोह भी मंद पड़ता है इस जीव का जिनवाणी के अभ्यास काल में। कदाचित कोई बाहर के व्यक्ति का भी क्षयोक्षम अधिक हो, अभी उसकी बात नहीं। अभी तो जिनवाणी के अभ्यास के काल में जो विशुद्धि और पवित्रता बनने से इसके उपयोग में विशुद्धि आती है, उसके बल पर ज्ञानावरणी बहुत हल्का बंधता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो तीव्र बंधने वाला और एक हल्का बंधने वाला, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसमें कोई संतुष्ट हो जाए तो फिर तो हमेशा तो मंद रहने वाला है नहीं। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप हमेशा ऐसा रख सकें कि ज्ञानावरणी का मंद ही आएगा। अब मंद आया तो उसमें क्या करें कि कुछ ऐसा उपाय करें कि इसका अभाव हो जाए, उसके लिए शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करें। ठीक है ना? तो अब ये बात चलती है कि ज्ञानावरणी स्वाध्याय करने से भी ज्ञानावरणी का बंद होता है। तो फिर क्या करें इससे छूटने के लिए? कि भाई उसके लिए तो यही है कि अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ। अब जिनवानी पढ़े नहीं और ये सुन ले कि शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ, लेकिन कैसे हो जाएं? वो पढ़ने, वो समझने के लिए ही तो जिनवानी को पढ़ना। पहले तो स्वरूप को जानेगा तभी तो उसमें रमणता होगी। बिना पहचान के, पहचान होती है तभी तो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। अगर पहचान ही नहीं है, ठीक है ना, तो प्रीति कैसे होगी? और प्रीति होती है तो फिर वहाँ स्थिरता होती है, रमणता होती है। तो पहले स्वरूप को पहचाने, फिर स्वरूप में प्रीति होती है, प्रतीति होती है, फिर उसमें रमणता भी होती है। समझ में आया? तो इसलिए तो भगवान का अनेकांतमय दर्शन है। ऐसा भी कहेंगे कि जो बुद्धि किसकी है? आत्मा की। आत्मा को छोड़कर शास्त्रों में विचरण करे तो वो बुद्धि कैसी हुई? व्यभिचारिणी हुई। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में रमे तो वो क्या हुई? व्यभिचारिणी हुई। ऐसे परिणति तो मेरी, और वो मेरे स्वरूप को छोड़कर शास्त्र में रम रही है तो व्यभिचारिणी है। तो टोडरमल जी ने इसका समाधान किया है निश्चयाभासी के प्रकरण में। तो वहाँ तो समझाया, अरे गणधरों की भी बुद्धि स्वरूप में नहीं रमा करती, वो भी जिन वचन सुनते हैं। समझ में? तेरी कैसे रहा करे कि तू कहता है मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे तो बंद होता है। तो सारी बात बराबर समझना।
तो ये बात कहाँ से आई? मंद और तीव्र से। समझ में आया? उस कर्म के उदय का विपाक मंद और तीव्र। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में देखें तो जहाँ वो मंदता हुई और जहाँ वो कर्म की तीव्रता है, तीव्रता के सामने उस मंदता को ही पुण्य भाव कहने में आता है। देखो, तीव्र कसाय उसका नाम पाप और मंद कसाय उसका नाम पुण्य। अच्छा, एक बात और बताओ, आपने कहा कि पुण्य और पाप अघातिया कर्म में होते हैं। अभी जो कसाय है ये घातिया है कि अघातिया? कसाय चारित्र मोहनीय की प्रकृति है ना, तो इसमें पुण्य पाप कहाँ से आ गया? बताओ। बात समझ रहे हो आप? यद्यपि चारों घातिया कर्म उनमें पुण्य पाप का विभाजन नहीं है, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब यहाँ जीव की कसाय मंद होती है तो अघातिया कर्मों में भी वैसे ही उस प्रकार का, माने वहाँ साता आदि पुण्य प्रकृतियों का ऑटोमेटिक बंधान होता है ना, उनका उदय होता है। उस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए जो मंद कषाय रूप भाव उसका नाम पुण्य भाव और तीव्र कषाय रूप भाव का नाम पाप भाव। और अगर इस न्याय से देखें तो ऐसा आप ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय में भी माने लगा सकते हैं। क्योंकि देखो, जिनवाणी में इतना कथन नहीं किया जा सकता। जैसे गुण स्थान कितने? 15 नहीं हो सकते, 17 नहीं हो सकते, 50 नहीं हो सकते, 100 नहीं हो सकते हैं। आचार्यों ने, ठीक है ना, एक अपेक्षा से मोटे रूप में 14 गिना है, लेकिन असंख्यात भी हो सकते हैं। जैसे मार्गणाएँ 14 ही थोड़े ही हैं, 98 भी गिना दी और कितनी गिना दी, ऐसे असंख्यात भी हो सकती है। समझ में? जितने टाइप के परिणाम उतने गुण स्थान, लेकिन उनका मोटा विभाजन किया। कर्म 8 ऐसा नहीं है, कर्म कितने असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो मोटा विभाजन है। तो इसी प्रकार आपको भाव वासना ठीक रखना और अपनी भूमिका के हिसाब से आपको डिसीजन भी करना है। देखो, श्रद्धा भी बराबर कि क्या है और क्या उपादेय है, लेकिन अभी जो उपादेय है उस पर टिक नहीं पा रहा। समझ में आया? तो गिर ना जाए उसके बैलेंस के लिए जो राग वाली क्रियाएं हैं वो भी करता है, लेकिन वहाँ अपने आप चूज़ करता है कि एक तीव्र राग गर्भित क्रिया है और एक मंद राग वाली क्रिया है। तो बुद्धिपूर्वक कौन सी क्रिया करेगा ज्ञानी? बुद्धिपूर्वक कि भैया राग तो दोनों राग हैं और राग तो आग है, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो। तो इसलिए भैया टीवी देखो या समोसरण देखो, समझ में? भगवान के दर्शन करो या दूरदर्शन करो, है तो राग। और राग में जो अंतर माने, पुण्य पाप में अंतर नहीं है। जो ना माने बात ये, संसार सागर में रुले मद मोह से, है ना, हिंडंदी घोरम अपार संसारम। शब्द भी ऐसे हैं कि वो हांडता है कहाँ? घोर अपार संसार में। कौन? कि जो ये मानता है कि पुण्य और पाप में फर्क है। तो इसलिए हमें तो ये बात समझ में आ गई कि भगवान का दर्शन हो चाहे दूरदर्शन हो, दोनों मेरे से भिन्न हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कि भैया उस बात को बड़ी गहराई से समझना, ठीक है ना। और फिर वही माने अपने हाथ में अपना तराजू है बस, है ना, हम अपने अपने को तोल सकते हैं। तो ये बात यहाँ से आई कि मंद और तीव्र ये हैं दोनों ही कर्म के उदय का विपाक। देखो, मंद और तीव्र की बात आती है अनुभाग की तरफ से कि उसकी फलदान की सामर्थ्य है कम। टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में लिखा, जैसे कोई थोड़ी सी भी मदिरा है लेकिन उसकी नशा पैदा करने की शक्ति बहुत है, तो वो बलवान पने को प्राप्त है, उसका अनुभाग अधिक है। और कोई इतनी बड़ी बोतल भी है लेकिन उसमें मद उत्पन्न करने की शक्ति कम है, तो उसका अनुभाग कम है। तो इसको कह रहे हैं मंद और तीव्र, संख्या से मतलब नहीं है।
अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा, अज्ञानी को तो निरंतर कर्म धारा चलती है और दो ही प्रकार की दशाएं उसमें भी, या तो शुभ या अशुभ। शुद्ध की भूमिका में उसने प्रवेश किया नहीं, तो शुभ या अशुभ इसी का झूला झूलता रहता है। अगर कसाएं मंद हुई, कर्म का उदय मंद हुआ तो इसको शुभ भाव, कर्म का उदय तीव्र हुआ तो अशुभ भाव। तो दो दशाओं के द्वारा अपने स्वाद को भेदता हुआ, माने इसका स्वाद है चैतन्य स्वाद, वीतराग विज्ञान रूप स्वाद, लेकिन जो कर्म के उदय का स्वाद लेने के चक्कर में अपने स्वाद को भूल गया है। भूल गया है मतलब भूला ही है ना? क्या है वो? भूला है जिसे तू अब तक वो भुलाने के काबिल। ये बात तो समझ में आई जीव को कि मैं कुछ भूला हुआ हूँ, अभी तो ऐसी प्रतीति नहीं आ रही। जैसे हम घर से निकले ऑफिस के लिए, किसी दिन अगर मोबाइल भूल जाएं या पर्स भूल जाएं या घड़ी भूल जाएं या हैंकी भूल जाएं तो कुछ लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। लेकिन इसको अभी जीव को लगता ही नहीं है कि मेरा कुछ छूट रहा है। जिस दिन इसको ये लग जाएगा कि अभी कुछ छूट रहा है तो इसकी खोज प्रारंभ हो जाएगी। फिर हम रुक के थोड़ा विचार करते हैं कि क्या चीज़ नहीं है। मोबाइल है, पेन है, ये है, अच्छा रुमाल नहीं है। अब जब इसको लगे, अभी तो इसको लगता है कि सब है मेरे पे। देखो भगवान की कृपा से सब, हम तो हर महीने पद्मपुरी जी जाते हैं और बाबा की कृपा अपरंपार है, ठीक है। तो इसको कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ छूट रहा है। जब इसको अंदर में ऐसा लगेगा कि सब संयोग होने पर भी, प्रचुर शुभ भाव होने पर भी कुछ छूट रहा है, निराकुलता नहीं है, चैन नहीं है, तब इसकी खोज प्रारंभ होगी कि ऐसा क्या है कि जिसके बिना जीव को शांति का वेदन, बताओ किस चीज़ की कमी है। देखो पंखा गर्मी है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, आप सुनना चाह रहे हैं तो आए, किसी ने ज़बरदस्ती बांध के नहीं रखा। जब आपकी मर्जी हो आप उठ के चला जाओ, जब आपको प्यास लगे आप पानी पी लो, जब आपको भूख लगे खाना खा लो। कमी किस चीज़ की है? तो अब जब इसे खल ही नहीं रही कोई कमी, तो फिर अब खोज किसकी प्रारंभ होगी? वो खोज भी जिनवाणी ही प्यास जगाएगी। अब इसको प्यास ही नहीं है, तो जिनवानी पड़ने पर इसकी, जैसे किसी को बीमारी हो ना, उसे भूख ही नहीं लगती, तो उसे दवाई जब दी जाती है, जब उसका इलाज चलता है तो उस इलाज से उसकी भूख भी खुलती है। अभी तो अपनी प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तो अपने को माने समझने की भूख ही नहीं है, उस तत्व की प्यास ही नहीं है। तो क्या करें? हम ये कहते भैया तत्व से समझ में आएगा जिसको प्यास हो, वही सुनने का पात्र है। तो अब हमें प्यास ही नहीं है तो हम क्या सुन नहीं सकते जिनवाणी? अरे भैया ये जिनवाणी सुनने पे ही प्यास भी तभी जगेगी। समझ में आए? हर चीज़ का उपाय ये स्वाध्याय ही है। तो जिसको प्यास नहीं है, माने जिसको अभी कमी नहीं लग रही, उसको भी ये जिनवाणी पढ़कर ही ये सब बात समझ में आने वाली है। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईए। इसलिए है ना, कितना ही मेला हो लेकिन माँ की उंगली नहीं छोड़ते, है ना। डोरा सहित सुई नहीं गुमती, गिरे चाहे वन भवन, ठीक है ना। कुछ आए चाहे नहीं आए, लेकिन अब जब जिनवाणी की उंगली थामी है तो इसको छोड़ना नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब अपने तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि आप ज्ञानी हैं, हम तो आपकी उंगली पकड़ के ही तिर जाएंगे। तो वाकई में ऐसे लोगों की जिनकी भावना है वो भी तिर जाएंगे, भले और दो चार भव फालतू लगें, लेकिन इतना श्रद्धा, इतना भरोसा है ना कि नहीं आप बिल्कुल सही हो। और हमें तो देखो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप जो कह रहे हो ये बात समझ में आ रही है कि बात यही समझने लायक है। तो माने अगर इतनी भी श्रद्धा आई देव गुरु शास्त्र की, तो फिर उसका कार्य अब दूर नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि कभी कोई ऐसा कर्म का तीव्र उदय होता है जीव को कि पढ़ते पढ़ते भी समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी भावना अगर पवित्र हो, जैसे
वो कुंद कुंद आचार्य के पूर्व भाव में क्या था? सुदर्शन नहीं, ग्वाला। तो उस बेचारे को क्या समझ में आई थी, लेकिन उसकी भावना कितनी विशुद्ध थी कि ये आपके काम की बहुत चीज़ है। मतलब इसे समझ में आ रहा है कि बहुत काम की चीज़ है, लेकिन अपने तो समझ में नहीं आने वाली, तो आप इसका लाभ लें। तो देखो परिणामों का खेल, कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य बन गए। तो समझ में आए, कम आए, ज़्यादा आए। वैसे तो ऐसा है नहीं कि यहाँ सब ऐसे हैं बुद्धिमान। उस दिन बताया था ना, जो 2 रुपये कमाना जानता है ना, वो सम्यक दर्शन कर सकता है भैया। बल्कि 2 रुपये कमाने नहीं आते हो वो भी कर सकता है। सैनी पंचेंद्रियपना मिला है, वो बैल है, गाय है, चिड़िया, उसे 2 पैसे कमाने आते हैं कोई, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गए। तो जब पशु हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो विपाक की 2 दशाएं, कर्म के विपाक की 2 दशाएं, कैसी? कर्म का ही मंद और तीव्र स्वाद, उसके चक्कर में फंसा रहा और अपने स्वाद को भूल गया। अपना स्वाद कैसा? निराकुल, वीतराग, विज्ञान रूप अचलित, ऐसा चैतन्य स्वाद। तो पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त उद्गल कर्म के विपाक की 2 दशाओं के द्वारा अपने स्वाद को भेदता हुआ, माने उसको छोड़ता हुआ, अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। तो क्या ज्ञान रूप भी होते हैं शुभ और अशुभ भाव? कह रहे हैं अज्ञान रूप अपने शुभ और अशुभ भाव को करता है। तो क्या कोई ज्ञान रूप भी होता है शुभ और अशुभ भाव? हाँ होता है। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है। क्यों है ज्ञानमयी? कि उसको पता है, उसको इस बात का ज्ञान है कि ये शुभ अशुभ भाव हैं, ये शुद्ध भाव नहीं है, और इनके कारण मेरे चैतन्य स्वाद का घात हो रहा है, ऐसा उसको ज्ञान है। इसलिए वो शुभाशुभ भाव वो ज्ञानमयी है, और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। देखो पूजा करने का राग अज्ञानी को भी आया और ज्ञानी को भी आया, लेकिन अज्ञानी को जो राग आया वो पुण्य भाव की पाप भाव? पुण्य भाव, लेकिन वो अज्ञानमयी पुण्य भाव। और ज्ञानी को भी राग आया, लेकिन उसको बराबर भेद विज्ञान है कि ये राग है, समझ में? इसलिए उसका वो राग, वो शुभ भाव, वो ज्ञानमयी है। समझ में आया? हाँ, शुभ या अशुभ भाव को करता है वह आत्मा उस समय। किस समय? जिस समय वह अपने अज्ञान से शुभ अशुभ भाव को करता है, उस समय तन्मयता से, उस भाव का व्यापक होने से, क्योंकि शुभ अशुभ भाव रूप ये स्वयं परिणमित हुआ है ना। तन्मय का मतलब क्लियर है सबको? बताओ फिर क्या है इसका संधि विच्छेद करो। तन्मय का तत् जमा मय, तत् माने उस मय, जो उसमयी हो गया। तो शुभ शुभ भाव रूप हुआ तो उस समय चेतन शुभ शुभमयी हो गया। समझ में है? क्योंकि जिस समय यह आत्मा जिस परिणाम रूप से परिणमित होता है, उस समय वह अपने परिणाम से तन्मय होता है, उसमें व्याप्य व्यापकपने से परिणमता है। तो इसलिए आत्मा उस भाव में व्यापक होने से डैश है, करता है कि कर्म है? करता है। और वह भाव उस आत्मा का व्याप्य होने से कर्म है। व्यापक कर्ता और व्याप्य कर्म। द्रव्य क्या है? व्यापक है कि व्याप्य? और पर्याय व्याप्य। तो कर्ता कौन होगा? द्रव्य की पर्याय। और कर्म कौन होगा? द्रव्य का। तो द्रव्य कर्ता और कर्म, द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म। तो इनमें कर्ता कर्म, परिणाम कर्म है, और उस परिणाम रूप जो परिणमित हुआ यानी परिणामी,
वो करता है। कर्ता परिणामी दरप, कर्म रूप परिणाम, परजय क्रिया परजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। समझ में आया? तो वह आत्मा उस समय तन्मयता से, उस भाव का व्यापक होने से, माने उस भाव में व्याप्त कौन हुआ? जो अपने को शुभ या अशुभ भाव हुआ उसमें व्याप्त कौन हुआ? मैं आत्मा। देखो अज्ञानी भी इसलिए कि कर्म के उदय के स्वाद को अपना स्वाद मानता है, क्योंकि उसमें स्व और पर में एकत्व की भ्रम बुद्धि है, इसलिए अज्ञानी है। यद्यपि कभी मंद रूप स्वाद को वेदता है तो शुभ भाव होता है, लेकिन फिर भी अज्ञानी। कभी तीव्र भाव होता है, उसका वेदन करता है, लेकिन है अज्ञानी। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से, उस आत्मा का व्याप्य होने से उसका कर्म होता है। देखो सच में ये जो कर्ता कर्म अधिकार है, इसमें इतनी ज़बरदस्त घुटाई हो रही है, और उसके बावजूद भी अगर हमें भ्रम रह जाए, गड़बड़ रह जाए, भैया फिर तो आश्चर्य की बात है। समझ में आया? और वही आत्मा उस समय तन्मयता से, उस भाव का भावक होने से। अब देखो जब भोक्ता भोग्य की बात ले रहे हैं तो भावक ले लिया, कर्ता कर्म की बात ले रहे हैं तो वहाँ व्याप्य व्यापक ले लेते हैं। भावक माने भी यही है कि उस भाव को करने वाला, भाव को भाने वाला। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक। कौन है उस भाव का भावक? कि जो उस भाव का करता है वही उस भाव का भावक है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। ये द्रव्य दृष्टि से कि पर्याय दृष्टि से? जो करता है वही भोक्ता है। ये द्रव्य दृष्टि से कि पर्याय दृष्टि से? सोच के बोलना, अभी फंस जाओगे फिर। द्रव्य दृष्टि से। तो फिर द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा कर्ता अभोक्ता होता है। आप कर्ता भोक्ता क्यों कह रहे हो? बराबर। देखो जब आप ऐसा पढ़ें कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, तो वहाँ पर का अकर्ता अभोक्ता है। और जब हम कह रहे हैं कि कर्ता भोक्ता है तो अपने भाव का, अच्छा जो करता है वही भोगता है, तो इसका मतलब नित्यपने की बात आ रही है। वही उसने किया, उसने ही भोगा, यानी द्रव्य दृष्टि की बात। और किया किसने और भोगा किसने? यहाँ मनुष्य करता है, वो देव बन के भोगता है। यहाँ उसने द्रव्यलिंग पाला, किसने? मनुष्य ने। और भोग कौन रहा है? देव। तो ये कौन सी दृष्टि हुई? पर्याय दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और है। और द्रव्य दृष्टि से देखें तो जिस आत्मा ने किया उसी आत्मा ने भोगा। तो लोग ये समझते हैं कि भैया कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके कुछ करने का, मैंने इसके चक्कर में अभी ये भी खो दो, खाओ पियो मौज लो, है ना, वहाँ कौन भोगेगा, हम तो यहीं नष्ट हो जाएंगे। कि भैया ये बात पर्याय की अपेक्षा भले ही सत्य हो, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखें तो आत्मा तो वही का वही भोगेगा ना। है देखो तन्मय का मतलब, अब यहाँ तन्मय का मतलब तुम दूसरा ले रहे हो, इसलिए मैंने स्पष्ट जोर दिया था कि तन्मय का मतलब समझ में आया। तन्मय का क्या अर्थ होता है? तत्वमय, उस रूप होकर, उस मई होकर। और तुम्हारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या किया कि अज्ञानी तन्मय होकर कर रहा है शुभाशुभ भाव को, और ज्ञानी तो तन्मय होकर नहीं कर रहा, इसलिए अज्ञानी तो करता है और ज्ञानी करता नहीं है। किसका? शुभाशुभ भाव का। तो ऐसा तो अभी इसमें आ नहीं रहा, ठीक है ना, हम तो अभी इसके हिसाब से समझ रहे हैं। हालांकि वो बात भी है, उसको भी समझा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ अपना जो प्रकरण चल रहा है, अभी यहाँ ऐसा कहीं नहीं आया कि ज्ञानी अपने शुभाशुभ भाव का भी करता नहीं है। यहाँ तो अभी ये कह रहे हैं ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो पर द्रव्य के करता नहीं है, लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का करता और ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का करता। समझ में आया? पर द्रव्य का कर्ता दोनों में से कोई नहीं है।
अब तुमने जो प्रश्न किया उसकी अपेक्षा और स्पष्ट करते हैं कि देखो, एक अपेक्षा ये है कि अज्ञानी को जो शुभाशुभ भाव हुए वो उसमें ऐसा मान के मशगूल हो जाता है कि यही मेरा स्वरूप है, उसको कह रहे हैं कि तन्मय हो जाता है। समझ में है? इसलिए उसका ये भाव अज्ञान रूप है, इसलिए उस अज्ञान का करता है। और ज्ञानी को शुभाशुभ भाव होते हुए भी उसको अंदर में एक छटपटाहट रहती है कि भैया ये मेरा स्वरूप यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वर्गों में वो गए, कह रहे ये पुण्य के भोग ये कितने काल तक रहेंगे, ऐसे पुण्य के भोग तो मैंने पहले भी अनंत बार भोगे हैं, लेकिन मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी। इतने भोग भोगने पर भी ये मेरा पेट तो कभी भरता नहीं है, इसमें भी मुझे सुख लगता नहीं है। ये ज्ञानी का भाव है। यानी है तो उसको भी शुभाशुभ भाव, लेकिन वो शुभाशुभ भाव होते हुए भी उसमें वो गाफिल नहीं हो रहा, श्रद्धा की अपेक्षा। समझ में है? उसमें अपना पना नहीं मान रहा। इस अपेक्षा कहें तो वो तन्मय नहीं हुआ। लेकिन अभी जो यहाँ प्रकरण चल रहा है कि जो व्याप्य व्यापक पना उसको तन्मय कह रहे हैं। क्या? कि जो व्याप्य व्यापक पना, जैसे घड़ा मिट्टी घड़े में व्याप्त है तो मिट्टी घड़े की करता है, ऐसे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो वो अपने जिस भाव रूप से परिणमित हुआ वो अपने उस भाव में तन्मय है, इसलिए वो अपने उस भाव का करता है। और अपने उस भाव का भावक होने से अपने उस भाव का भोक्ता भी है, वेदक भी है। बात समझ में आई? देखो, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानी ये रखनी चाहिए। जब जो प्रकरण चल रहा है, आचार्य देव जो कह रहे हैं, हमें उसी मुख्यता से उसके अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम आचार्य देव के आशय को समझ पाएंगे। बातें सब सच हैं, लेकिन वही बात किसी अन्य प्रकरण में जाके झूठ हो जाती है। सच होने पर भी किसी अन्य प्रकरण में झूठ हो जाती है। जैसे मैंने पूछा कि द्रव्य कितने होते हैं, आपने जवाब दिया तत्व 7 होते हैं। तो सही है कि गलत है? प्रश्न क्या पूछा था कि द्रव्य कितने होते हैं, आपने जवाब क्या दिया? तत्व 7 होते हैं। तो सही है कि गलत है आपका? समझ में आया? तो ऐसे ही अभी जो प्रश्न उठा ना, अब हम खोज रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब जहाँ ये चीज़ आएगी तब उसको भी समझाएंगे। तो अभी इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तन्मयता का मतलब व्याप्य व्यापक पने से है। सही है ना? कि जो भाव, देखो ज्ञानी को शुभाशुभ होता है, लेकिन उसके अनंतानुबंधी चली गई, मिथ्यात्वादी चले गए। बाकी जो 3 कषाय चौकड़ी बची हैं उस संबंधी उसको राग आदि भाव होते हैं, और उनमें वो तन्मय भी हुआ, क्योंकि उस रूप परिणमित हुआ, इसलिए उतने राग का वो करता भी है। लेकिन परद्रव्य का कर्ता कोई नहीं है। ज्ञानी को ज्ञान भाव का कर्ता कहा और अज्ञानी को अज्ञान। शुभ अशुभ दोनों को होते हैं, लेकिन उसका शुभ अशुभ मिथ्यात्वादि सहित है और इसका शुभ अशुभ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी से रहित है। समझ में है? इसलिए इसके शुभाशुभ भाव भी ज्ञानमयी और उसके वही भाव अज्ञानमयी। और वही आत्मा उस समय तन्मयता से, उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला होता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य होने से। देखो यहाँ भाव्य भावकपना, जैसे कर्ता कर्मपना, ऐसे ही भोक्ता भोग्यपना। समझ में आया? भावक और भाव्य। आत्मा भावक और वो जो उसने भोगा वो भाव्य। समझ में है? अनुभाव्य यानी भोग्य होता है। भोक्ता भोग्य, कर्ता कर्म। जो करता है वही भोगता है, और उसका जो भाव है वही भोग्य है और वही कर्म है। कहते हैं ना, अपने कर्म को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानी भी पर भाव का कर्ता। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, यहाँ परभाव का मतलब क्या है? इस प्रकरण में परभाव का मतलब क्या है? ऑप्शन देता हूँ।
पर द्रव्य के भाव या पर के निमित्त से अपने में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव? है जी? देखो, जो शुरू से प्रकरण सुन रहा है वो तो सही जवाब देगा, जो प्रकरण चल रहा है। हाँ, पर भाव का मतलब यहाँ पर द्रव्य के भाव, ठीक है, या पर के निमित्त से जो अपने में होने वाले विभाव, वो। अब मैं पूछूंगा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हाँ, देखो ना, लिखा इस प्रकार अज्ञानी भी पर भाव का कर्ता नहीं है, लेकिन अपने में होने वाले जो विभाव हैं उनका तो करता है। समझ गए? आपने एक दिन प्रश्न पूछा था कि इनको भी तो परभाव कहते हैं, जो विभाव हैं। तो मैंने आपको बताया था भाव दीपिका से, भाव दीपिका में भी ये लिखा, क्या? एक स्वभाव और एक परभाव, ठीक है? नहीं, परभाव का मतलब तो परद्रव्य के भाव। अब उसके निमित्त से अपने में होने वाले जो भाव हैं वो हैं विभाव। तो अपने में होने वाले जो भाव उनको कहा विभाव, और जो परद्रव्य के भाव हैं उनको कहा परभाव। दोनों में बड़ा अंतर है। यद्यपि कहीं कहीं उन विभाव को भी, क्योंकि पर के निमित्त से हुए इसलिए परभाव कह दिया। विभाव का मतलब होता है विपरीत भाव। ये हैं दोनों अपने स्वभाव भाव, है ना? एक स्वाभाविक भाव, एक वैभाविक भाव। ये दोनों अपने स्वभाव भाव हैं, और जो परभाव है वो अपना स्वभाव, वो परभाव है। तो इसलिए यहाँ कहा इस प्रकार अज्ञानी भी परभाव का कर्ता, क्योंकि उस दिन चर्चा चली थी कि इस परभाव में अपने विकारी भावों को भी डाल दें, तो भैया फिर इस गाथा का अर्थ ही नहीं हो पाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जिस भाव रूप से तन्मय हुआ, व्याप्य व्यापक रूप से परिणमित हुआ, उस भाव का तो करता है, और उस भाव को भी अगर आप परभाव कह दोगे तो फिर यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं अज्ञानी भी परभाव का करता नहीं है, यानी अज्ञानी भी अपने में होने वाले विकारी भाव का करता ही नहीं ठहरेगा। बात समझ में आ गई? जयचंद जी साहब का भावार्थ कल ही पढ़ेंगे, है ना? समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,